तेरी मिट्टी में मिल जावा। कितना अच्छा सॉन्ग है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन यही मिट्टी जब आंधी और तूफान बन के घर में आती है ना, तो सब लेडीज़ की वाट लगा देती है ये। मतलब मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था शाम को, लेकिन भाई उसके बाद सुबह हर एक लेडी की जो हालत हुई है ना आंधी तूफान के बाद, तो भाई ये लेडीज़ ही समझ सकती हैं। चिराग यहाँ पे तैयार हो गया था कॉलेज जाने के लिए, और मैं हाथ में लेके खड़ी हो गई थी अपना हथियार। तो जय माता दी गाइस, शुरुआत कर लेते हैं आज दिन की। और दिन की शुरुआत हुई झाड़ू के साथ। क्यों? क्योंकि कल रात को आई थी आंधी तूफान और साथ में लेके आई थी ढेर सारी मिट्टी। तो वो पैरों में भी ना ऐसे लग रही थी मिट्टी, तो फटाफट मैंने सारी झाड़ू निकाली, सारी सफाई की सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया बाकी घर का काम। बहुत सारी मिट्टी निकालने के बाद बस उसके बाद अब मैं नहाई हूँ। नहा के फिर वही अपना फर्स्ट मील ले चुकी हूँ। और आज ना मैस आपके सामने आज सारा फैला हुआ है, लेकिन मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लंच की। और लंच में आज बनना है कटहल। तो कटहल ना कल मैंने अपना चिराग की ड्यूटी लगाई है कि अब तू सब्जी लेके आया कर, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा पता होना चाहिए कि सब्जी क्या। उनको यही नहीं पता कि भाई सब्जी हरी लेनी चाहिए, छोटा साइज लेना चाहिए, बड़ा साइज लेना चाहिए, कच्चा या पक्का। तो इसलिए फिर अब थोड़ा उसकी अब ड्यूटी लगाने लगी हूँ कि सब्जी अब तू लाएगा, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसी सब्जी लानी है। तो भाई वो सब्जियां लेके आया, अच्छी लेके आया नो डाउट। लेकिन ये देखिए, ये वो कटहल लेके आया, सिर्फ ये 4 पीस। अब इसमें मैं कितना एक बनाऊंगी, लेकिन वही है, चलो बच्चा है, धीरे धीरे ही सीखेगा। तो बस उसके लिए ना अभी, क्योंकि कटहल में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैं ना अभी कट करके ना इनको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। और एक साइड फ्राई होते रहेंगे, मसाला भुनता रहेगा, और दूसरी तरफ मेरा किचन का सारा काम हो जाएगा। क्योंकि नाश्ता अभी हुआ नहीं है, नाश्ता होने में टाइम है, चिराग जा चुके हैं अपना नाश्ता लेके, तो अभी टाइम लगेगा। तो उतने में जो है दोनों साइड काम चलता रहेगा और मैं एक साथ फ्री हो जाऊंगी। अभी ये है कि मैं पहले किचन का काम सारा क्लियर करके उसके बाद बनाना शुरू करूंगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए पहले अभी इसको फ्राई करते हैं। इतना इतना मैं बाकी किचन का काम निपटाती हूँ, तो मेरे दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। हूँ ना मैं स्मार्ट थोड़ी सी। तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर मैंने सब्जी को कट कर लिया था। मुझे ना इस चॉपिंग बोर्ड से ना सच बताऊं तो प्यार ही हो गया है। मतलब कि ना तो आपके हाथ गंदे होते हैं, और बहुत इजीली कैसी भी हार्ड हो सब्जी वहाँ कट हो जाती है। तो बस साइड में ही मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी कटहल को। और कटहल को फ्राई होते सारी, और उस साइड जैसे ही दूसरा जो हिस्सा था कटहल का जब फ्राई हो गया, उतनी देर में ही मैंने बिल्कुल मोटा मोटा जो मसाला था ना वो कट कर लिया था। खड़े मसाले कुकर में डाले, और साथ ही मोटे मोटे कट करके डाल दिया था मैंने कच्चा मसाला। तो उससे हुआ क्या कि सिर्फ एक सीटी लगवा कर ना, और बस इसको फिर मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यानी कि मेरा जो मेन काम जो था वो मेरा निपट चुका था। अब यहाँ जब कटहल बनाती हूँ ना, तो यहाँ भी मैं एक हैक यूज करती हूँ हमेशा की तरह। वो है क्या है कि कई बार ना हम जैसे सिर्फ हमने फ्राई किया कटहल को, और उसके बाद हमने मसाले में डाल के और उसको पका लिया, तो कितनी बार ना जो हमारा कटहल है ना वो कच्चा रह जाता है, या फिर मसाला ना अच्छे से उसमें रचता नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं जैसे ही फ्राई कर लेती हूँ और मसाला डालती हूँ, देखिए मैं साथ ही ना सारी किचन भी समेटती जा रही थी। सारा मैंने क्लीन कर लिया था अब भी, और मैंने मसाले को भी ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे दोनों काम मेरे एक साथ हो गए थे, किचन की क्लीनिंग भी साथ के साथ हो गई, बर्तन भी मैंने साइड बाय साइड वॉश किए, और इधर मेरा मसाला भी ठंडा हो चुका था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बहुत आलस आता है बर्तन साफ करने में, तो उसी कुकर को मैंने पलट लिया था फिर से, जरा सा बिल्कुल तेल डालकर, और उसके बाद मैंने मसाला पकने के लिए छोड़ दिया। अब बारी आई जो फ्राइड वाले जो कटहल था ना, उसको ना मैं कढ़ाई में कभी नहीं पकाती हूँ। उससे क्या होता है कि वही बात है कि रचता नहीं
नहीं है, लेकिन मैं कुकर में ही उसको ऐसे ही ड्राई को ही सीटी दिलवा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह कटहल के अंदर तक मसाला चला जाता है और सीरियसली खाने में बहुत टेस्ट आता है। और यहाँ देखिए साइड बाय साइड मैंने आटा भी गूंद दिया था कि मुझे ये था कि इतना मसाला पकेगा तो मैं खाली ही हूँ, तो मैं फटाफट गूंद लेती हूँ, क्योंकि हम जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, तो उनको क्या रहता है कि भाई जितना कम टाइम लगा के हम फटाफट अपना काम कर सके, क्योंकि क्लाइंट का कुछ पता नहीं होता कि वो किस टाइम आ जाए, इसलिए हम पहले ही फ्री हो जाते हैं काम करके। और अब देखिए यहाँ पे ये हमारा टेस्टी सा जूसी सा खट्टा मीठा और मसालेदार कटहल बन के हमारा रेडी हो गया है। आप कलर चेक कीजिए इसका, मतलब ये आपको यकीन नहीं करेगा कि इसे कुकर में ही बनाया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो लंच मैं कर चुकी हूँ, चिराग भी बस अभी अभी आया और पार्लर में चल रहा है काम, और चिराग लेके आया है मेरे लिए बटर रोल। तो देखते हैं खा के कैसा है। वैसे भी खाने के बाद थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, मैं तो वैसे रखती हूँ गुड़ गुड़ रखती हूँ ज़्यादातर, मुझे पसंद है। तो देखते हैं अभी, कभी कभार चीट मील। टेस्टी अच्छा लेके आए। आज देखो भाई मेरे घर में आ गई पानी की बाढ़। वो हुआ क्या हुआ यूं कि मैं पानी लगा के मशीन में और मैं चली गई पार्लर, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट थे। वहाँ मैं क्लाइंट्स में इतनी बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने पानी लगाया हुआ था मशीन में। वो तो बाहर निकल निकल के पूरी लॉबी में, सोफे के नीचे, पूरी किचन में और स्टेयर्स के नीचे, हर जगह पानी पानी हो गया। जब मैं बाहर निकली मैं हैरान रह गई कि आज ये बाढ़ घर में कहाँ से आ गई है। तो भाई डुप्लेक्स होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और नुकसान ही आप आज देख लीजिए। तो मुझे वापिस से सारा झाड़ू पोछा वाइपर सब कुछ मुझे दोबारा से करना पड़ा, सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ऐसे ही है भाई, हमारे साथ ये भी होती हैं चीज़ें, क्योंकि भूल जाते हैं हम अपने काम में कि घर के काम भी हमें कुछ लगा रखे हैं और कुछ करने हैं। तो अभी शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं सैलून से वापस आ गई हूँ। वापस क्या, मेरे घर में ही है मतलब फिर भी वहाँ से मैं लॉबी में आ गई हूँ। आके पानी की मोटर ऑन कर दिया और उधर मैंने मशीन लगा रखी है, और आज क्या ब्लेंडर हुआ वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो भाई आज ना एक और चेंज अपनी लाइफ में किया। मैंने आपको ना पहले बताया था कि मैं शाम की चाय छोड़ना चाह रही हूँ, पर वो मुझसे छूट नहीं रही है। अब फाइनली मैंने 3-4 दिन से चाय छोड़ के, पहले मैंने कहा चेक करूँगी कि भाई छोड़ पाती हूँ या नहीं, बट गैस व्हाट कि चाय मेरी छूट चुकी है। आज मेरे को चौथा दिन है मैंने चाय नहीं पी है, और बस उसकी जगह अभी क्रेविंग थोड़ी सी हो रही थी तो दूध लेके आई हूँ उसकी जगह। तो देखते हैं कितने दिन तक मैं इसको रेगुलर रख पाती हूँ। बट मेरा हाँ ये है कि एक बार जो चीज़ स्टार्ट कर ली तो कर ली। फिर अभी पूरी गर्मियाँ तो कोशिश यही रहेगी कि शाम की चाय मैं नहीं पीऊँगी। बाकी मशीन लगी हुई है और सब्जी आज बनी रखी है, आटा भी गूंदा हुआ है। याहू, आज मुझे सब्जी नहीं बनानी है। बड़ी खुशी होती है यार, आपके साथ भी होता होगा ना कि जिस दिन भाई कुछ बना हुआ रखा हो ना, ओ हो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है उस दिन खाना तो आज नहीं बनाना था मुझे, डिनर मतलब फुल्के ही बनाने थे सिर्फ। पर उसके बाद ना मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे फीवर है अंदर से ना। तो देखती हूँ थोड़ी देर तक या सुबह तक कि कैसी रहती है तबीयत। तो बस मैंने अब खाना भी नहीं खाया है, मन ही नहीं हो रहा खाने का। तो बाकी अब बारी है आपके लिए एक हैक की। मन बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, सिर्फ हैक की वजह से मैं बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे। तो आज का हैक ये है कि जब आप हैवी इयररिंग्स पहनते हैं ना, तो वो छोटे से स्टॉपर ना उसका वेट जो है वो नहीं झेल पाते हैं। तो इसके लिए बड़ा घरेलू सा हैक मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चों की इरेज़र होती है ना, उसका बिल्कुल बारीक सा स्लाइस आप कट कर लीजिए और उसको लगा के फिर आप स्टॉपर लगाइए। तो आप देखेंगे कि आप जितने मर्जी हैवी झुमके आप वेयर कर लीजिए, आपको वेट बिल्कुल फील नहीं होगा और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे।
होंगे। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं अपने हर एक व्लॉग में देती हूँ एक ऐसा हैक जो आपकी लाइफ को बनाता है मोर ईजियर। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई नई बातों के साथ और कुछ नए नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।